आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। इनका रूल जो है आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल। जो देखिए रूल नंबर फर्स्ट जो है कहता है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता, है ना। तो देखिए सबसे पहले जो है सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या है हैव, तब हैज, तब वर्ब 3, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ध्यान समझिएगा आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को। देखिए इसको अब हम क्या करते हैं, इसके अनुसार से जो है हम कर्म संख्या देते हैं, जो कि रूल के अनुसार से जो है आराम से हम उस सेंटेंस को बना सकते हैं। कर्म संख्या से कर देते हैं, नॉमिनल कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या मान लेते हैं 1, उसके बाद इसको क्या मान लेते हैं 2, और ये 3 और ये 4। तो ये हम इसका हम नॉमिनल कर दिए। अब जो है एक सेंटेंस पर हम इसी कर्म संख्या से अगर सेंटेंस को बनाते हैं तो हम जो है आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस हम लोग बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है मैं, तो मैं है तो सब्जेक्ट हो गया, तो ये इसका नाम हम रख देते हैं 1। और उसके बाद जो है क्या देने के लिए उसके बाद है मतलब सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया हिंदी में जो है कहाँ है सहायक क्रिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये है हमारा सहायक क्रिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये सहायक क्रिया। तो इसके साथ हम इसको हम रखते हैं 2, इसका नाम 2 रख दिए। और उसके बाद जो है तब कहता है वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पर तीसरा जो नाम इसका रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्ब हो गया, तो ये 3 हो गया इसका पढ़, मतलब पढ़ आपका जो है वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट जो है चौथा में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस में ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ये हमारा चौथा हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम सेंटेंस में जो है इसका जो नाम रख दिए हैं सबका। तो अब हम 1 2 3 4 5 के अनुसार से हम इसको बैठाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम 1 का कहते हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट देने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई के साथ क्या होता है हैव होता है। तो आई हैव, तो पढ़ ये हो गया वर्ब। तो यह मतलब ये तो हो गया आपका जो है तीसरा। तो इसके साथ प्रयोग जो हम दूसरा का कर दिए हैव, उसके बाद तीसरा हो गया हमारा वर्ब पढ़। तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव रीड, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट हमारा क्या है किताब है। तो किताब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चौथा में क्या करा है ऑब्जेक्ट देने के लिए, तो आई हैव रीड अ बुक हो गया। ये सेंटेंस हम आसानी से जो है इस कर्म के संख्या के अनुसार से हम जो है इसको बना दिए। और ये अगर आप इस तरह का से आप और भी सेंटेंस को बनाते हैं तो आसानी से यह सेंटेंस बनेंगे। तो आप देखिए अब दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है, तुम घर जा चुके हो। तुम घर जा चुके हो, तो तुम क्या है मेरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यू। तो यू के साथ क्या लगेगा हैव लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू हैव। उसके बाद क्या कर देने के लिए वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब का तीसरा हमारा क्या है जा। तो जा ये हो गया हमारा वर्ब। तो इसका तीसरा रूप हो जाएगा गो वेंट गॉन, मतलब तीसरा रूप गॉन हो जाएगा। यू हैव गॉन। उसके बाद हो जाएगा कहाँ जा रहा है घर जा रहा है। तो घर का जो डायरेक्शन होता है उनके लिए हम क्या करते हैं टू का प्रयोग करते हैं, गॉन टू हाउस हो गया। ठीक, ये दूसरा सेंटेंस भी मैं अच्छे तरीका से बना दिए। आप देखिए तीसरा सेंटेंस क्या कर रहा है कि सोहन आम खा चुका है। तो सोहन आम खा चुका, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया सोहन हो गया। तो सोहन हो गया, तो सोहन के लिए क्या होगा, ये अंग्रेजी में हम लिखेंगे सोहन। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सोहन। सोहन के साथ जो है क्या लगाते हैं हैज लगाते हैं। तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, ऐसे नाम है। तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे सोहन हैज। उसके बाद आम खा चुका, तो यहाँ पर सोहन हैज ईट का तीसरा हो जाएगा ईटेन। तो सोहन हैज ईटेन, मतलब यहाँ पर क्या आम खा रहा है एक आम, मतलब हो गया आ मैंगो। ये हो गया सेंटेंस तीसरा सेंटेंस। इसी प्रकार से हम अगला बनाते हैं वे लोग पत्र पढ़ चुके हैं। तो वे लोग पत्र पढ़ चुके, मतलब वे लोग सभी कहने का यह अर्थ हुआ कि वे लोग सभी लोग जो एक एक पत्र पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दे लिखेंगे। दे के साथ क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा। तो दे हैव। उसके बाद हो जाएगा रीड, तीसरा हो जाएगा रीड होता है। तो उसके बाद रीड अ लेटर। ये था हमारा सेंटेंस, इस तरह से ट्रांसलेटेड हुआ वे लोग पत्र पढ़ चुके का यू हैव रीड अ लेटर। अब देखिए आगे कह रहा है रमेश उसे पढ़ा चुका है। तो रमेश क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रमेश। उसके बाद लिखे रमेश के साथ क्या लग जाएगा हैज। रमेश हैज
उसके बाद हो गया पढ़ा चुके, तो पढ़ा मतलब हो गया वर्ब टीच, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा तीसरा टाउट हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे टाउट, टाउट तो उसे पढ़ा रहा तो टाउट हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, तो आगे देखिए फिर कह रहा है घंटी बजी है, तो घंटी बजी है तो घंटी क्या है मेरा सब्जेक्ट है, तो घंटी मेरा सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द बेल, क्या लिखेंगे द बेल, उसके बाद ये सिंगलर में आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे द बेल हैज, उसके बाद बजी, तो बजी क्या हो गया, इसका तीसरा होता है रिंग, रैंग रंग होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द बेल हैज रंग। ये सेंटेंस अंतिम सेंटेंस था। हम इस तरह से जो है इस रूल के माध्यम से सभी सेंटेंस को बनाए, आप भी जो है इस रूल के अनुसार से जो है आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं आराम से अच्छे तरीका से। ठीक है, तो धन्यवाद।